किसी भी जगह अपनी सीवी और एप्लीकेशन देने से पहले कुछ ऐसी बातें जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। हमेशा काबिल एतमाद और ऐसी कंपनी का इंतखाब करें जिसकी मार्केट में अच्छी साख हो, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी हो, जिसकी मैनेजमेंट का रवैया अपने एम्प्लॉइज़ के साथ अच्छा हो। अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं तो अखबार, रेडियो, मैगज़ीन, टीवी और ऑनलाइन जॉब सर्च को अपना मामूल बना लें। इसके अलावा जॉब पोर्टल्स पर भी अपने आप को रजिस्टर करें। जॉब सर्च करते हुए अपनी एक्सपर्टीज़ और रेफरेंस को भी इस्तेमाल करें। और अगर आप अपनी टारगेटेड जॉब तलाश कर लेते हैं तो दूसरा मरहला है अपनी सीवी और एप्लीकेशन देना। जब भी कोई एप्लीकेशन या सीवी दें तो इस बात का ख्याल रखें कि वो साफ़ सुथरी हो और टू द पॉइंट बात की गई हो। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज़ है तो वो भी आप ज़रूर उस सीवी में लिखें। अगर आप सीवी और एप्लीकेशन लिखने के एक्सपर्ट हैं तो उसे खुद लिखें। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो बेहतर है किसी एक्सपर्ट से अपनी सीवी लिखवाएं। और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जब आप अपनी एप्लीकेशन या सीवी दें तो वो इस तरह प्रोफेशनल तरीके से लिखी हुई हो कि जिस तरह एक वकील अदालत में अपनी दरख्वास्त देते हुए एक एक चीज़ का ख्याल रखता है। तालीम, तजर्बा, कोई खसूसी महारत, रेफरेंस। हाँ, अगर आपके पास अपनी साबका कंपनी का रेफरेंस हो तो वो भी ज़रूर मेंशन करें ताकि आपको जॉब देने वाले अगर आपका एक्सपीरियंस कंफर्म करना चाहें तो वो वहाँ से कर सकें। इसके अलावा अपने उस्तादा और नुमाया लोग जो आपको जानते हैं उनका नाम भी आप रेफरेंस में लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप जॉब सर्च करें। अगर आप किसी काम में महारत रखते हैं तो आप किसी ऐसी कंपनी को भी सर्च कर सकते हैं जिसमें आपके एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज़ के हिसाब से कोई जॉब हो। जब भी आप सीवी या एप्लीकेशन लिखें तो उसमें मखसूस पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको ज़रूर मेंशन करें ताकि सीवी देखने वाले को ये लगे कि आप किसी स्पेशल काम के लिए या स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखने वाले को ये ना लगे कि आपको जो भी काम मिलेगा आप वो कर लेंगे। इसके अलावा तमाम ऐसी वजूहात ज़रूर तहरीर करें जिसकी वजह से आप इस जॉब के या इस नौकरी के लिए अहल हैं। और अगर आपको अपनी ज़ात और अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा है तो आप उनको ये ऑफ़र दे दें कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट या ट्रायल पीरियड पर भी काम करने के लिए तैयार हैं। जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करने लगें तो उनके बिजनेस या सर्विसेज से मुतल्लिक तमाम मालूमात ले लें ताकि आप बेहतर तौर पर अपने आप को पेश कर सकें और मुकम्मल रिसर्च के बाद ही आप अप्लाई करें ताकि आप अपने आप को ऐसे पेश करें कि आप खुद भी कॉन्फिडेंट हों और आपकी सीवी और एप्लीकेशन देखने वाला भी इस चीज़ को नोट करें। क्योंकि अगर ये जॉब आपके लिए अहम है तो इसका इजहार आपकी सीवी या एप्लीकेशन से भी होना चाहिए क्योंकि आपका पहला तारुफ आपकी सीवी है। अगर आप अपनी पसंदीदा नौकरी हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को टेक्निकल काम करने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को फील्ड में काम करने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को ऑफिस वर्क करने का शौक़ होता है, इसी तरह आप भी अपना टारगेट सेट कर लें जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है। और आप हमेशा ऐसी ही जॉब तलाश करें जो कि आपकी टारगेटेड है और जो आपको करना पसंद है। ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी वेबसाइट, टीवी, अखबार या किसी भी पोर्टल में दी गई जॉब ही पर इंतज़ार करें या उन्हीं में से अपनी कोई जॉब सिलेक्ट करें। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया या सजेशन है तो आप कंपनी को आइडिया और सजेशन दे सकते हैं क्योंकि आप अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक किसी को ऑफ़र भी दे सकते हैं
कि मैं ये आपका काम इस तरह करके आपको इतना फ़ायदा दूंगा और आपके बिज़नेस को इतना ग्रो करूंगा और इसके अलावा मैं आपकी कंपनी को आगे लेकर जा सकता हूँ। लेकिन ऐसी ऑफ़र देने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लेना चाहिए, उनका वर्किंग स्टाइल और बिज़नेस स्टाइल और सर्विसेज के बारे में तमाम मालूमात आपके पास हों। आइडियाज़, टिप जो आपने उनको देनी है उसके बारे में भी वर्किंग कर लें कि आपके आइडियाज़ और टिप से उनको कितना फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको वो जॉब मिल भी जाए, लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका इम्प्रेशन उस कंपनी या इदारे पे बहुत अच्छा पड़ेगा। हो सकता है कि वो आपको किसी और कंपनी रेफ़र कर दें, क्योंकि कंपनी को ये लगेगा कि आप इस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे कि कंपनी आपको क्या देगी, बल्कि आप इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि आप कंपनी को क्या दे सकते हैं। आप इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए अपनी सीवी या एप्लीकेशन देते हैं और ये सीवी और एप्लीकेशन आप उस मुतल्लिका बंदे तक पहुंचा देते हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर कंपनी ये चाहती है कि जो भी हमारी टीम का हिस्सा बने वो हमारी कंपनी को फ़ायदा दे और इसको फ्यूचर अर्निंग दे। ये तरीका ऐसा है कि जिसमें आपको कुछ दिन या हफ्ते तो एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन आपको इसकी वजह से अपना गोल हासिल करने में मदद मिल सकती है और आप ज़ीरो से स्टार्ट करने के बजाय एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं और इस तरह आपकी तरक्की और आगे बढ़ने के मौके भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप अपने आप को कभी भी वर्कर या एम्प्लॉय ना समझें, बल्कि आप अपने आप को कंपनी का पार्टनर समझें। इससे आपको कम से कम इतना रिगार्ड तो ज़रूर मिलेगा कि आपको अपना गोल हासिल करने और आगे जाने में कंपनी बहुत मदद देगी। हमेशा ये जहन में रखें कि आपको अपने कोलीग्स और कस्टमर के साथ ऐसा रिलेशन बनाना है कि तमाम लोग आप पर ट्रस्ट करें और आपको अपनी मुश्किलात, परेशानियों और आइडियाज़ से आगाह करते रहें, क्योंकि हमेशा तरक्की वही करता है जिसकी कस्टमर केयर या टीम वर्क बहुत अच्छा हो। कंपनी के मालिक या मैनेजर को इम्प्रेस करने से ज़्यादा बेहतर और आसान कंपनीज के एम्प्लॉइज़ और कस्टमर को इम्प्रेस करना है, क्योंकि अगर कस्टमर हैं तो ही कंपनी, मैनेजर और एम्प्लॉइज़ हैं। अगर आप इन बातों को कहीं भी सीवी या एप्लीकेशन देने से पहले या जॉब हासिल करने के बाद अपना लेते हैं या इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आपको ज़रूर एक दिन अपनी मेहनत का रिवार्ड मिलेगा।